हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर 5 के इंट्रोडक्शन को कंप्लीट कर लिया था। अब जिन बच्चों ने इंट्रोडक्शन की वीडियो नहीं देखी तो इंट्रोडक्शन ज़रूर देख लेना, उसके बाद एक्सरसाइज को सॉल्व करना। देखो, इंट्रोडक्शन वीडियो देखने के बाद एक्सरसाइजेज आराम से सॉल्व हो जाती हैं। तो चलिए फिर एक्सरसाइज 5.1 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें स्टेटमेंट दी हुई है, हमें बतानी है कौन सी स्टेटमेंट हमारी ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। हमें यहाँ पर रीजन भी देना है कि ट्रू है तो ट्रू क्यों है और फॉल्स है तो फॉल्स क्यों है। यहाँ पर हमें रीजन भी देना है। तो फर्स्ट वाले पार्ट को देखते हैं। फर्स्ट वाले पार्ट में हमें क्या बोला है, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। एक सिंगल पॉइंट से सिर्फ एक लाइन पास हो सकती है। देखो, एक सिंगल पॉइंट से इस तरीके से क्या बोला है, सिर्फ एक लाइन पास हो सकती है, जो कि स्टेटमेंट फॉल्स है। बिल्कुल, एक सिंगल पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ, देखो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास हो सकती है। इस तरीके से मैं एक सिंगल पॉइंट से बहुत सारी लाइन पास कर सकता हूँ। तो ये स्टेटमेंट जो है हमारी फॉल्स है। देखो, एक सिंगल लाइन से इस तरीके से बहुत सारी लाइन पास हो सकती है। यहाँ पर ये डायग्राम भी बनाओगे जब, देखो अगर एग्जाम में आए भी तो छोटा सा इस तरीके से डायग्राम भी बना देना और लिख देना फॉल्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन पास थ्रू वन पॉइंट। एक पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस यानी कि बहुत सारी लाइन पास हो सकती है। तो चलिए सेकंड वाले पार्ट को देखते हैं। फिर क्या बोला है, देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। टू डिस्टिंक्ट पॉइंट को समझो पहले क्या होते हैं। टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं, देखो यानी कि दूर दूर दो पॉइंट हैं, उनसे जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स पास हो सकती है। क्या बोला है, देखो टू डिस्टिंक्ट पॉइंट से जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पास हो सकती है, जो कि स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल फॉल्स है। क्योंकि देखो, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट यानी कि दूर दूर दो पॉइंट हो गए, उससे सिर्फ एक लाइन ही इस तरीके से पास हो सकती है। ये मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में भी बताया था आपको। देखो, दो पॉइंट है, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट है यानी कि दूर दूर दो पॉइंट है। क्या बोला है, उससे इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पास हो सकती है, यानी कि बहुत सारी लाइन पास हो सकती है। ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है। टू डिस्टिंक्ट पॉइंट से सिर्फ एक लाइन ही पास हो सकती है। तो इसके आंसर में क्या लिखोगे, फॉल्स, यानी कि स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है। ओनली वन यूनिक स्टेट लाइन कैन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, यानी कि ओनली वन यूनिक, एक ही लाइन जो है स्टेट लाइन पास हो सकती है टू डिस्टिंक्ट पॉइंट से। अब देखो थर्ड वाले पार्ट को देखते हैं। टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली ऑन बोथ द साइड। टर्मिनेटेड लाइन को समझो। सबसे पहले टर्मिनेटेड लाइन क्या होती है, देखो टर्मिनेटेड लाइन वो होती है जिसके हमें एंड पॉइंट दिए होते हैं। देखो ये लाइन है ना, इसके एंड पॉइंट हमें दिए हुए हैं, यानी कि एंड पॉइंट हमें जो है दिए हुए हैं। इसका मैंने ए नाम रख दिया, इसका मैंने बी नाम रख दिया। टर्मिनेटेड लाइन वही होती है जिसके एंड पॉइंट हमें दिए होते हैं। तो टर्मिनेटेड लाइन को हम जो है बोथ द साइड्स, बोथ द साइड्स का क्या मतलब है, यानी कि दोनों तरफ से जितना चाहे प्रोड्यूस कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी कि बढ़ा सकते हैं। एक टर्मिनेटेड लाइन को हम बोथ द साइड यानी कि दोनों साइड से जितना चाहे उतना प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी कि बढ़ा सकते हैं। ये स्टेटमेंट में हमें बोला है, जो स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। क्योंकि देखो, एक लाइन का कभी भी एंड नहीं होता। एक लाइन को हम जितना चाहे आगे तक बढ़ा सकते हैं, टर्मिनेटेड लाइन को भी हम जितना चाहे आगे तक इस तरीके से बढ़ा सकते हैं। इसको देखो, इस तरीके से हम बढ़ा सकते हैं। एक लाइन का कभी भी एंड नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है, ट्रू लिख दोगे। यहाँ पर मैंने टर्मिनेटेड लाइन की डेफिनेशन लिख दी, इस तरीके से डायग्राम बना दोगे। अब देखो फिफ्थ पार्ट की तरफ मूव करते हैं, फोर्थ वाले पार्ट की तरफ। अब देखो फोर्थ वाले पार्ट में क्या बोला है, इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। क्या बोला है, अगर दो सर्कल इक्वल हैं तो उनकी रेडियाई भी इक्वल होगी। तो जो स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। देखो, जब दो सर्कल इक्वल है, दो सर्कल बना लेना एकदम इक्वल इक्वल दिखाई दे। देखो इस तरीके से मैं बना लेता हूँ दो सर्कल इक्वल। जब हमारे दो सर्कल इक्वल होंगे ना, ये तो थोड़े छोटे बड़े नजर आ रहे हैं मगर एकदम इक्वल की बात की गई है यहाँ पर। जब दो सर्कल हमारे इक्वल होंगे ना, देखो एग्जाम्पल ले लेता हूँ, एक सर्कल ये हो गया, एक सर्कल ये हो गया। अब ये दोनों देखो इक्वल हैं, तो इनकी जो है, इसको बोलता है बाउंड्री को सरकमफ्रेंस। इनकी सरकमफ्रेंस भी इक्वल होगी और इनकी जो है रेडियाई भी इक्वल होगी, इनकी रेडियाई भी इक्वल होगी। तो यहाँ पर ट्रू लिख दोगे, ट्रू इफ टू सर्कल्स आर इक्वल। अगर दो सर्कल्स इक्वल है, देयर साइज आर द सेम, उनके साइज भी देखो सेम होंगे। क्योंकि एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है, इनके साइज भी एकदम सेम होंगे। और जब साइज सेम होंगे तो उनकी रेडियाई, देयर रेडियाई मस्ट ऑल्सो बी द सेम, तो उनकी रेडियाई भी सेम होगी। देखो अब क्वेश्चन नंबर 2 में हम रेडियस को भी समझेंगे, रेडियस क्या होती है। तो चलिए अब फिफ्थ वाले पार्ट को भी देखते हैं। इन फिगर 5.9, इफ ए बी इज इक्वल टू पी क्यू एंड पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई, देन ए बी इज इक्वल टू, देखो अगर ए बी हमारा पी क्यू के इक्वल है
और पी क्यू हमारा एक्स वाई के इक्वल है, तो हमारा ए बी भी एक्स वाई के इक्वल होगा। ध्यान से समझो, हमारा ए बी पी क्यू के इक्वल है, पी क्यू हमारा एक्स वाई के इक्वल है, तो हमारा ए बी भी देखो, ये पी क्यू जो है, ये मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में ये भी बताया था, पी क्यू हमारा ए बी के भी इक्वल है, पी क्यू हमारा एक्स वाई के भी इक्वल है, तो ये दोनों आपस में भी इक्वल होंगे, यहाँ पर हमें ये बोला है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी ट्रू है, ट्रू लिख दोगे। इफ वन थिंग इज इक्वल टू अ सेकंड एंड दैट सेकंड इज इक्वल टू द थर्ड देन द फर्स्ट एंड थर्ड आर आल्सो इक्वल। अगर कोई पहली चीज़ सेकंड के इक्वल है और सेकंड थर्ड के इक्वल है, तो पहली और तीसरी भी आपस में इक्वल होगी। स्टेटमेंट यहाँ पर लिख दोगे। देखो मूव करते हैं आप क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ।